हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम जी, हर हर महादेव। देन आज हम आए थे मामा के घर पर, बाद में मतलब शादी के बाद में आए हैं। और यहाँ हम आए हैं भाभी की मुँह दिखाई करने के लिए, क्योंकि भाभी अभी हमने देखी नहीं है, फ़ोटो में ही देखी हैं, फेस टू फेस नहीं देखी हैं। और मुँह दिखाई बनती भी है क्योंकि मैं बड़ी हूँ और भाई छोटा है, मामा जी का लड़का छोटा है, तो मुँह दिखाई तो बनती है। और मैं कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी भाभी के लिए। और यहाँ आप देख सकते हो मेरी बहन बना रही है चाय हमारे लिए। और किचन इतना फैला हुआ है ना, ये शादी वाला घर है। जो शादी होने के बाद घर की हालत रहती है ना, ये वही हालत है, आप देख सकते हो। और इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये सारी किचन वगैरह घर वर सारा मतलब मिनिमम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा सब कुछ समेटने में। और मेहमान भी ज़्यादातर आ चुके हैं, जो मेन है मेरी बहनें वगैरह हैं वही रुकी हुई हैं, बाकी सब चले गए हैं। यहाँ हमारे लिए रसगुल्ले आए हैं, पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, चाय बन रही है। और इधर मैं देख रही हूँ मूली, मुझे खानी थी मूली, क्योंकि चाय वगैरह तो मैं कम ही पीती नहीं हूँ। और मुझे पसंद है मूली वगैरह खानी, बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने एक मूली खोल ली थी, क्योंकि मामी ने ना साइड में ही मूली, पालक, मेथी, धनिया वगैरह ये आप देख सकते हो यहाँ लगा रखा है। वो ताज़ी काटती हैं और ताज़ी सब्जियां काट करके सब्जी बनाती हैं, तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। जो हम खेत में से लेकर आते हैं ना काट करके ताज़ी, तो उस सब्जी का टेस्ट सच में डिफरेंट ही मिलेगा। मतलब 19-20 का फ़र्क आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे भी बहुत पसंद है हरी हरी सब्जियां और ताज़ी सब्जियां। ये देखो दूल्हा पैसे वैसे पे करके आ रहा है किसी के और ये हंस रहा था, ये बोल रहा उधर चाय बनी रखी है और आप मूली खा रही हो। तो हाँ भैया, मुझे मूली बहुत पसंद है, मैं मूली ले आई हूँ। मम्मी मौसी उसे समझती हैं कि देखिए इसको तो ऐसी चीज़ें ही पसंद है। और यहाँ पर पतिदेव भी बैठे हैं, मम्मी भी आ गई थी, मेरी मम्मी बैठी थी, मौसी वगैरह सब थी। और यहाँ पर ये मौसी का लड़का है, ये ले आया था नाश्ते का सामान। ये देखो नाश्ते में रसगुल्ले हैं, नमकीन हैं, पकौड़ी हैं, केले हैं, चाय है और बिस्किट्स वगैरह हैं। और चलो नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं भाभी की मुँह दिखाई करने। पहले देखो ये आया भाई, इसकी मुँह दिखाई हम लोग कर चुके हैं, तो अब हमें करनी है भाभी की मुँह दिखाई। और ये थी हमारी नई नवेली दुल्हन, जो काफ़ी खूबसूरत थी। और घर मतलब रूम इन्होंने इतना खूबसूरत कर रखा था ना, हाय हाय, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल करके इन्होंने रूम डेकोरेट कर रखा था। और यहाँ पर ना पूरे रूम में बैलून्स भी लगे हुए थे, पर इन बच्चों ने ना एक बैलून नहीं छोड़ा, सारे बैलून फोड़ दिए हैं छोटा छोटा करके। यहाँ मैंने भाभी को दिया गिफ्ट। और भाभी मेरे पैर छू रही थी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बट मैं उनसे मना कर रही थी, यार पैर छूना ज़रूरी नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। बट वो नहीं मानी, उन्होंने फिर भी मेरे पैर छुए। और देखो मेरे कपड़े, मतलब ऐसे कपड़ों में मैं यार पैर छुआ रही हूँ, मतलब कितना अजीब सा लग रहा है ना। बट ये नहीं मानी और मैंने किया अपनी भाभी को हग, क्योंकि सच्ची बताऊँ मेरी कोई भाभी है नहीं अभी। मेरी साइड से बस मैं ही सबसे बड़ी हूँ, सबकी दीदी मैं ही हूँ। मुझसे ना तो बड़ी कोई मेरी बहन है, ना मुझसे बड़ा कोई मेरा भाई है। मोसेरा, फुफेरा, मुमेरा, तेरा, चचेरा, मतलब कोई नहीं है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो मैं जगत दीदी हूँ, आप बोल सकते हो। तो इसलिए इन्होंने मेरे पैर छुए, बट मैंने इनको हग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे भाभी बोलना भी अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मेरी भाभी कब आएंगी यार, मैं ऐसी रखूँगी अपनी भाभी को, बहुत प्यार से रखूँगी। गाइज़ ये भी भाभी हैं, इनको भी बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, एकदम वाइब मैच हो गई हमारी। यहाँ मम्मी भी आ गई थी मुँह दिखाई करने, मम्मी के पैर छुए, मम्मी ने भी मुँह दिखाई दी। मैं बैठ गई थी सोफे पर, फिर मम्मी भी वहीं बैठ गई थी। हमने आज भाभी के रूम पर कब्जा कर लिया था, हम यही बोल बोल के हंस रहे थे कि भाभी आज हमने आपके रूम पर कब्जा कर लिया। और सामान इतना अच्छा है ना, भाभी का सारा ही सामान बहुत ही मुझे यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। और सच में भाभी के रूम को देख के तो मज़ा ही आ गया, मतलब इतना सुंदर रूम लग रहा था ना। और वो तो मतलब डेकोरेशन बच्चों ने ख़राब कर रखी थी, नहीं तो मैं एक दिन पहले आते तो काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि हम ना शादी के 1-2 दिन
दो तीन दिन बाद में आए थे, सो इसलिए रूम थोड़ा बिखरा बिखरा था, बट वाकई में बहुत सुंदर मतलब लग रहा था देखने में। और ये भाभी हमारे बीच में बैठ गई हैं, और भाभी को आप देख सकते हो कितनी सुंदर है और कितने अच्छे से हम सब बात कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साड़ी पहन रखी थी भाभी ने, और मुझसे बोले जा रही थी यार मुझसे साड़ी नहीं पहने जा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद उतार देना, हम तो खैर किसी भी चीज़ में देख लेंगे, आपको सूट पहनो जिनसे पहनो कुछ भी, बट जो परिवार से आती हैं लेडीज से वो देखती हैं, तो उनको ना स्टार्टिंग में साड़ी में ही अच्छी लगती है दुल्हन। यहाँ भाभी दिखा रही थी मामी को जो चीज़ आई थी, वो जो भाभी के मम्मी पापा ने दी थी, ये थे कान के रिंग, ये थी मतलब चैन भाई की, ये मामी की अंगूठी थी, और ये मामा की और जो छोटा वाला भाई है उसकी अंगूठी थी। मतलब चारों को ही गोल्ड की चीज़ आई थी। और यहाँ पर मामी की पायल थी जो मैं देख रही थी, मैं मम्मी को भी दिखा रही थी कि मम्मी ऐसी पायल हम ले रहे थे आपके लिए, बट तुमने ली नहीं थी, तो ये पायल थी। पायल का मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मतलब डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, और हैवी बहुत थी। और ये एक पेंडल था चांदी का। सो मामी को तीन गोल्ड की आई थी और 2 चांदी की, यानी कि सिल्वर की आई थी। और ये भाभी बहुत क्यूट लग रही है। और इधर ये बच्चे छोटे छोटे क्यूट से लड्डू टाइप के इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी इनका ढांचा ठीक नहीं है, बट ये बहुत सुंदर है। अभी ये दिल्ली से आए हुए हैं बच्चे, और इनका मतलब आप कलर देख सकते हो कितना डार्क पड़ गया। और जब पहली बार देखे थे इतने भूरे भब्बक थे ना ये बहुत ज़्यादा, और अब देखो इनका कलर कैसा डाउन हो गया है। और यहाँ ये पाई मेरी गोदी में आ गई है, और मैंने खूब प्यार किया पाई को। मैंने कहा कि मैं इसको किडनैप करके अपने घर ले जाती हूँ, तो भाभी बोली नहीं यार मेरी भी एक ही बेटी है इसलिए। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वो गुलदस्ता है वो जो भैया ने भाभी को दिया है, और देखो कितना खूबसूरत, और भाभी ने भी संभाल के रख रखा है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।